क्यों कर रही है तू बुलबुल? तू पहले भी देख चुकी है ना, हमारे गांव वाले, ये समाज, ये सब कितने बुरे हैं। और मायके लौटी लड़की के लिए ये सब कितनी घटिया बातें करते हैं वो लोग। दूसरी शादी छोड़, उनके तानों से, उनकी सवालिया नजरों से हमारा घर से निकलना तक भी नामुमकिन हो जाएगा बुलबुल। जीवन खत्म हो जाएगा बुलबुल। जब तू कैसे करेगी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक खाटू श्याम जी, देख लेना, अब बस और ना पड़े दुख सहना। मैं जानू मेरे इस काम से सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास थानेदार साहब और जीजी के बीच गलतफहमी दूर करने का यही मौका है। रस्सी राजा सा सोर की मारो छलांग और पहुंचा दो इस चिट्ठी को जीजी तक। राना सा की गाड़ी भी नहीं दिख रही है। बस जल्दी से ये चिट्ठी जीजी तक पहुंच जाए। उनके आने से पहले बस काम कर दो हमारा। जीजी, नटखट नटखट चंचल प्यारी छोरी मारी बुलबुल बुलबुल। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। हाँ बुलबुल। चलने लगे मन्नी। दृष्टि, मुझे बस एक बार नीचे दिए गए पते पर मिलो। आज सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जय हिंद, तुम्हारा वीर। तो वीर ने दृष्टि को इस पते पर बुलाया है, सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए। लगता है भगवान ने सुन ली। अशोक, ये फुटेज में आदमी देख रहे हो ना? जी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर। जाओ। शादी वाले दिन दृष्टि के साथ क्या हुआ मैं पता करके ही रहूंगा। ये चिट्ठी को अभी आपके लिए देके गया है। जाओ। दृष्टि मुझसे मिलना चाहती है कैफे में। फाइनली वो रेडी हो गई मुझसे मिलने के लिए। अब मैं उसे राणा की सारी सच्चाई बता दूंगा। वीर मुझसे मिलना चाहते हैं कैफे ड्रिंक में आज शाम को।
हो सकता है कि अपने परिवार की ईगो की वजह से यहाँ तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा बेचारा, इसलिए बाहर मिलने बुलाया। तुम दोनों परेशान हो, मिल लो, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। तुम्हारी खुशी के सामने उसके साथ की दुश्मनी भी बुला सकता हूं मैं। देखो दृष्टि, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे लिए मिल लो उससे। हो सकता है सारी बातें साफ हो जाएं। अब आएगा इस खेल में और मजा। खाटू श्याम जी, आपकी कृपा से चिट्ठी दोनों तक पहुंच गई। अब देखना, आप दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप दोनों एक हो जाओगे। थैंक यू खाटू श्याम जी, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते वीर। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुमने मुझसे प्यार किया था, मुझसे शादी के वादे किए थे, फिर तुम बुलबुल को कैसे अपना सकते हो? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो वीर? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें जो तुम करते थे? तुम भी एक नंबर के झूठे ही निकले ना। बस जी, मैं अब अपने थानेदार सा का और अपमान नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे फिर मेरे सामने मेरी खुद की बहन ही क्यों ना आ जाए। वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू बुलबुल। और तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ पहनकर तू वीर की पत्नी बन जाएगी? नहीं, वीर को हमेशा से एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, 12th पास नहीं। वीर हमेशा से एक क्लासी लड़की चाहते थे मेरी तरह। वो छोड़, उठने बैठने बात करने का तरीका है तुझे? घर के काम आते हैं तुझे? इंग्लिश बोलनी आती है? क्या है तेरे पास? मैं हूं उसके पास। मैं हूं उसके पास, वीर प्रताप सिंह, उसका अपना थानेदार सा। और दृष्टि, हमारी जो भी दिक्कतें और हमारे मसले हैं ना, हमारी आपसी मामले, इसे हम खुद निपटा लेंगे। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब तक तुम यहाँ खड़ी होकर सिर्फ इसलिए बात कर पा रही हो और इज्जत पा रही हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी की बहन हो। बेहतर होगा यहां से चली जाओ। गो। दोनों इस तरह मुझे धोखा देकर खुश नहीं रह सकते। मैं भी देखती हूँ कैसे निपटा है ये रिश्ता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं वापस आऊंगी और वीर को अपना बना कर रहूंगी। चलो मेरे साथ। मठई रुक जाओ। तुम दोनों भीतर नहीं आ सकते।
आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। आजा बेटा, दो भाग करके उधर छापे लगा ले। शाबाश, अब आजा, इसको दाहिने पैर से मार के अंदर आजा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रे छोरा, मैंने थारे पे घर में आजा, चलो। ये है हमारे श्री कृष्ण जी, सदैव हम पर कृपा बनाए रखते हैं, थारे पे भी बनाए रखेंगे। वैसे तू है तो 19 की, पर कभी कभी नादानी में ऐसी बचपने वाली हरकत कर जावे कि थारे पे गुस्सा भी आवे और अचरज भी हो गए। लेकिन आज जो तूने हमारे परिवार के लिए किया है ना, मैंने थारे पे अभिमान है। पर अब थारे को एक वादा भी करना पड़ेगा। इस घर की बींदड़ी होने का फर्ज तू अपने पूरे दिल से निभाएगी, इस परिवार ने बिखरने ना देगी, और वीर के साथ अपने रिश्ते को टूटने में ना देगी। आज जो वीर ने फैसला लिया, हम सब उसके साथ हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा साहब, मैं अब से इस परिवार पे कोई दुख दर्द नहीं आने दूंगी।